हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज AKSB। कैसे हैं आप सब। तो एडवांस मैथ्स काफ़ी बच्चों की डिमांड थी और जो इसकी पहली वीडियो जिसमें बेसिक्स बताया मैंने, आई एम गेटिंग गुड रिस्पांस। तो आई एम कमिंग विद द सेकंड वीडियो जिसमें अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल्स, ठीक है, एंड कॉन्ग्रुएंस सिमिलैरिटी। तो ये वीडियो उस पर रहने वाली है, ट्राइंगल्स के बारे में, इसमें पता लग जाएगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को आपको पता ही है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक मैं दे दूँगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। ट्राइंगल्स, देखो नाम से ही पता लग रहा है, ट्राइंगल्स मतलब तीन एंगल, तीन एंगल्स। और आपको पता भी है, हर बच्चे को जो जो इसमें बेसिक्स पढ़ रहा है उसको पता होगा कि ट्राइंगल्स जो होते हैं कुछ ऐसा होता है। ठीक, इसमें ये साइड है ए, साइड बी, ये साइड सी, ठीक है। और ये वर्टेक्स होता है तो इसको बोलते हैं ए, ये वाला वर्टेक्स बी, और ये वाला वर्टेक्स सी। ठीक, ये ए बी सी जो स्मॉल में है, ये इनकी लेंथ ले ली मैंने कि साइड ए है, ये साइड बी है, साइड सी है। ठीक है, ये कुछ भी होती है 5, 6, 10, 15, 20 जो भी है। ठीक, समझिए। अब ट्राइंगल्स में मेन बात एंगल्स की होती है। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल बी है। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल सी है। ये एंगल कौन सा है? ये एंगल ए है। ठीक, तीन चीज़ें पता लगी, वर्टेक्स, एंगल, साइड। ठीक, अब सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हो प्रॉपर्टी है जो इसमें है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, मतलब एंगल्स जितने भी हैं, जितने के तीन ही हैं, ठीक है, तीन एंगल्स का सम जो होगा हमेशा 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, बड़े प्यार प्यार से चलेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक, इतना समझ लग गया कि इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे ये मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक, अच्छा, और ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, ये एंगल है सी। अच्छा, जितना बड़ा एंगल होगा ना, जितना बड़ा एंगल, लेट्स सपोज मैं ए की बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको और बढ़ाता हूँ एंगल को, तो ये एंगल कैसे बढ़ेगा? ये ऐसे बढ़ जाएगा थोड़ा, एंगल ए, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये एंगल ए था, ये एंगल बी था, और एंगल सी था। तो आपको पता है ये एंगल और ये एंगल, ये जो ये फर्स्ट एंगल था ये वाला, ये एंगल छोटा था और ये एंगल बड़ा है। ये अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री है। ठीक है, जितना बड़ा एंगल होगा उसकी सामने वाली साइड उतनी बड़ी होगी। समझ लगा कि नहीं लगा? अगर मैं बोलूँ सबसे बड़ा जो साइड है, जैसे एक ट्राइंगल मैंने दे दिया कि ये ट्राइंगल है ए बी सी, तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ए सी। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ट्राइंगल को बनाओगे, नॉर्मली ऐसे बनाओगे, ए बी सी। तो ए सी जो अगर सबसे लंबी साइड है तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? एंगल बी होगा। ठीक है, एंगल बी के ऑपोजिट जो जो साइड होगी सबसे बड़ी साइड होगी। अगर सबसे बड़ा एंगल बी है, सबसे बड़ी साइड उसके ऑपोजिट। अगर सबसे बड़ा सी होता, अगर सबसे बड़ी साइड कौन सी होती? एंगल ए बी। अगर सबसे बड़ा एंगल ए होता, सबसे बड़ी साइड होती एंगल साइड बी सी। समझ लगा कि नहीं लगा? ठीक, मतलब जिस एंगल जितना बड़ा है उसकी सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी है। ठीक है, अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसमें एक आपको मैं बताता हूँ। अगर जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक, ये ट्राइंगल, अगर मैं बोलूँ ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, ठीक है, इसका क्या मतलब? ये दोनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब, और ये ट्राइंगल ए बी सी, इसका मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हैं तो इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी, मतलब ए बी भी ए सी के बराबर होगी। ठीक है, तो अगर ये एंगल अल्फ़ा, ये अल्फ़ा था तो इसके सामने वाली साइड ये थी, और ये एंगल अल्फ़ा है तो मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल इक्वल है तो मैंने बताया उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होंगी फिर। ठीक है, तो ये साइड भी सेम होगी। ठीक है, अगर इस एंगल, लेट्स सपोज ये एंगल जो था अल्फ़ा था 45 डिग्री था, तो एंगल 45 डिग्री और इसकी ए बी साइड थी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, तो सामने वाली साइड भी 10 होगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना बड़ा एंगल उतनी बड़ी साइड। अगर ये एंगल 45 है, इसकी सामने वाली साइड अगर 45 है, तो ये 45 की सामने वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, समझ लगा नहीं लगा? ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक, ओके। एक और चीज़, अब आपको पता है कि जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, अब बस ट्राइंगल देखते जाओ। ठीक है, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, और ये एंगल है सी। ये क्या है? इंटरनल एंगल्स, मतलब
जो साइड के जो इनक्लोज फिगर है उसके अंदर वाले एंगल्स उसको बोलते हैं इंटरनल एंगल। अगर मैं ऐसे करूँ ये, तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, एक्सटर्नल बाहर वाला, इंटरनल एक्सटर्नल नाम से पता लग रहा है कि एंगल बाहर वाला होगा, ठीक। अच्छा, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक। अब मैंने आपको पिछले क्लास में बेसिक्स बताया था कि एक लाइन पे जो भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब यही मैं रूल इसमें लगाऊंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो ये लाइन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल लेके एंगल से देता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ लगेगा, ठीक। ये एक ट्राइंगल था, इसका एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, ये था एंगल 60 डिग्री। अच्छा, ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, ये 3 60 डिग्री थे, ठीक है। अच्छा, अगर इस लाइन, अब इस एंगल की बात करते हैं, इससे वाला एंगल, अगर ये 60 है, ठीक है, तो ये वाला कितना एंगल होगा, ये वाला, ये जो रेड में मार्क है, ये कितना होगा। देखो टोटल कितना था, ये टोटल कितना है 180, ठीक है, टोटल 180 है, और यहाँ तक 60 है, तो ये वाला बचा हुआ कितना होगा, 120 होगा। तो यहीं से हमें एक और नेक्स्ट जो हमारी जो रूल है वो क्या है कि एक्सटर्नल एंगल, जो भी एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स, ठीक। समझ लगा नहीं लगा। जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो क्या होगा, इन दोनों का ऑपोजिट एंगल का सम होगा, तो 60 और 60 120, ठीक। अच्छा, अगर मैं ये बोलूँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक। ये एक्सटर्नल एंगल है, ये ए, ये बी, ये पॉइंट सी और ये डी, ठीक। अब मैं बोलूँ अगर ये है 30 डिग्री और ये है 70 डिग्री, तो मैं बोलूँ कि एंगल ए सी डी बताना है, मतलब ये वाला एंगल बताना है बाहर वाला, तो कितना होगा 100 डिग्री, ठीक। क्यों, क्योंकि जो एंगल एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है, सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। सम लगा कि नहीं लगा, बेसिक से। देखो मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, ये सब इतना बताने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि आपको जो समझ है वो ऐसे मतलब उसको अंडरस्टैंडिंग बने, ऐसे नहीं कि हाँ मैंने बता दी सीधा कि दो एंगल जो एक्सटर्नल एंगल है उसके सामने इंटरनल एंगल से, वो रट्टे मारने वाली जो बात है वो मैथ को समझो, तो आपको वहाँ भी अगर थोड़ा बहुत भूल जाता है तो आप अंडरस्टैंडिंग से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो, ठीक। क्योंकि इसमें ना थ्योरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रैक्टिस तो है ही है लेकिन थ्योरी बहुत ज़्यादा समझने के लिए, ठीक। ये हो गया। अच्छा, तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया अब, ट्राइंगल्स, एक तो ये बता दिया कि सारों का सम, एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। एक दूसरा ये बता दिया कि जो जितना एंगल उसके सामने वाली साइड उतनी बड़ी, जितना बड़ा एंगल उसकी सामने वाली साइड उतनी बड़ी, ठीक है। तीसरा मैंने बता दिया एक्सटर्नल एंगल एक ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि इसी का सम ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब एक और चीज़ है जो मैं आगे कॉन्ग्रेसी सिमिलैरिटी ये सब बताऊंगा, तो उसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्ट मतलब किसी चीज़ को दो इक्वल हाफ्स में बांटना। जैसे ये एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है, ये अल्फ़ा एंगल था, ठीक है। अब इस अल्फ़ा एंगल को एक ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है, वो इस वाले के बराबर होगा, क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसने इस एंगल को इस बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा जो था वो 90 डिग्री था, एग्जांपल अल्फ़ा जो था 90 डिग्री था, तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, 45 होंगे। समझ लगा। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन, ठीक है, जो एक एंगल को दो इक्वल हाफ्स में बांट दे। समझ गए, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर नॉर्मल है, कोई ज़्यादा इसमें साइंस थ्योरी नहीं है, ठीक। अच्छा, ये हो गया। अब इसके बाद देखो मैं एक तुम्हें और चीज़ बताता हूँ, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है। चलो टाइप्स तो मैं बता ही देता हूँ, मैं टाइप्स बताता हूँ आपको। तो अभी हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक। देखो क्या है कि ट्राइंगल का एरिया, बेस, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसका हीरोन फार्मूला होता है, ठीक है, फिर उसका इक्विलेटर का फार्मूला होता है √3/, वो सब जो भी है ना वो सब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम सिर्फ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ट्राइंगल के जैसे सेंटर्स, पीरियड साइज ऑफ सेंटर्स है सिलेबस में, ठीक है, ये पढ़ेंगे। तो इधर में ये मत सोचना कि यार इसमें वो तो बताया नहीं कि हाँ हाफ बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला बताया नहीं, √SS - A
हेरॉन्स वाला फार्मूला नहीं बताया, वो यहाँ पे नहीं है, वो मेंसुरेशन है, उसका अलग टॉपिक है, उसमें बता देंगे, ठीक है। उसमें सारे बता देंगे, 2 साइड्स तीसरी से हमेशा, 2 साइड का सम तीसरी से हमेशा बड़ा होगा, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ वो वाली हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मतलब एडवांस में ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो है ट्राइंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल और उनकी सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, ठीक। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से बिल्कुल ही बेसिक, ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी होता है, मतलब तीनों साइड्स अगर बराबर हैं तो उस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का निशान होता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर तीनों साइड्स बराबर हैं, ये पहला टाइप है, अगर तीनों साइड्स बराबर हैं उस साइड ट्राइंगल क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इसमें सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री। याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। क्यों, तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल ही बराबर होंगे, अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो तीनों एंगल्स कब बराबर होंगे, 3 एंगल्स हैं, ठीक है। टोटल कितना है 180, तो एक एंगल को कितना मिलेगा, 60 डिग्री, ठीक, समझ लगा इन लगा, ठीक। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब नाम से कंफ्यूज मत होना। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक, तो इसमें 2 साइड्स ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, मतलब अगर ये साइड एक्स है तो ये साइड भी एक्स होगी। 2 साइड्स अगर इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ लगा कि नहीं लगा, ठीक है। तीसरा, थर्ड क्या होता है, स्केलियन ट्राइंगल। क्या होता है, स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल क्या है, जिसमें भैया एक ट्राइंगल ये है, नहीं ये नहीं बनेगा, फिर पता कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये ठीक, ये ट्राइंगल है ए बी सी, मतलब नो साइड्स और एंगल्स इक्वल, ठीक है। अगर साइड इक्वल नहीं है तो एंगल कैसे इक्वल होंगे, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, ये वाला ट्राइंगल जो है, इस वाला ट्राइंगल एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल सी के। ये दोनों एंगल इक्वल है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये दोनों बता ही दिया पीछे, ठीक। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। ऐसे तो राइट एंगल ट्राइंगल भी होता है, लेकिन वो मतलब उसमें ज़्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, वो एक तरह का आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो बाकी चलो मैं बता देता हूँ आपको, चौथा टाइप बता देता हूँ। राइट, कल को बच्चे नहीं ना बोले कि ये तो पढ़ाया नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। इसमें क्या है, नाम से पता, राइट एंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक राइट एंगल होगा ही होगा, ठीक। तो ये आ गया राइट एंगल, ये राइट एंगल का निशान है, तो ए बी सी। अच्छा, अगर ये राइट एंगल है, ठीक, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक, जिसमें एक राइट एंगल होगा बस। अगर ये और ये साइड बराबर होगी, अगर ये साइड भी ए है, ये साइड भी है, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये 90 डिग्री हो गया, टोटल 180 है, तो बचा कितना, 90, तो वो इन दोनों को इक्वल हाफ्स में बांटना पड़ेगा, तो वो 45 हो जाएंगे, ठीक। इफ़ ये साइड ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक, समझ लगा कि नहीं लगा। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, अगर एक राइट एंगल होना चाहिए बीच में, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, समझ लगा। ओके, अब आते हैं जो हमारा आज का मेन कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ना है, जिसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ठीक। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंस का क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है, जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी, इस टॉपिक से, इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत ध्यान से सुनना, डी ई एफ, ठीक, एंगल ए बी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल डी ई एफ। इसमें अगर मैं ये बोलूँ कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक, और ए सी इज इक्वल टू डी एफ, मतलब ए बी कौन सी है, ये वाली, यहाँ से लेके ए बी डी ई के बराबर है, ठीक है, ए सी जो है डी एफ के बराबर है, और ई एफ
जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, अगर ये बातें सच हैं, और एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल सी जो है एंगल एफ के बराबर है, अगर ये चीज़ मैं बोल दूँ तो क्या होगा, जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ई एफ। ये जो बीच में है ना, ये निशान है कॉन्ग्रुएंस का, ठीक है, तो ये निशान है। अब मैं इसको रेड को हटा देता हूँ, नहीं तो लोग 2-3 बार नहीं बना दें, ठीक। तो ये ऐसे करके, और ये कांग्रेस का निशान है, ठीक। बेसिकली कांग्रेस में क्या है कि दो ऐसे ट्राइंगल जिनका हर कुछ बराबर हो जाए, सब कुछ बराबर, जैसे अगर ये साइड ए बी है, ये इस साइड डी ई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर पेन चेंज करने दो, अगर ये साइड बी सी है, ये ई एफ के बराबर होनी चाहिए, ठीक। और एक और पेन ले लेते हैं, तीसरी साइड तो है ही ब्लैक, तो अगर ए सी डी एफ के बराबर है और इन तीनों एंगल भी सेम है, ठीक है, एंगल डी के बराबर है, ठीक है, ये एंगल ए है, ये एंगल डी है, ठीक है, ये एंगल बी है, ये एंगल ई है, ये एंगल सी है, तो ये एंगल एफ है। अगर ये तीनों भी बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, एवरीथिंग ऑफ बोथ ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। अब मैं एवरीथिंग क्यों बोल रहा हूँ एवरीथिंग, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है, मीडियन होता है इसमें, और फिर वो क्या बोलते हैं, मीडियन होता है, सेंटर, ऑर्थो सेंटर होता है, इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, ये सब भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग ऑफ बोथ द corresponding ट्राइंगल्स इज इक्वल, ठीक। हर कुछ इन दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल होगा, समझ लगेगी नहीं लगी, ठीक है। लेकिन क्या हम इतना कुछ देखेंगे, अगर मैंने 2 ट्राइंगल दे दिए तो हम इतना कुछ करेंगे, पहले उसका ए बी इक्वल है डी से, ए सी इक्वल है डी एफ से, ये तो बहुत सी कंडीशन हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी कंडीशन चेक करने के लिए, मतलब बचने के लिए हमने कुछ कंडीशंस बनाई है, ठीक है। हमने क्या बनाई, कंडीशंस फॉर कॉन्ग्रुएंस, हमने बनाई कंडीशन बनाई कॉन्ग्रुएंस की, ठीक। पहली कंडीशन, सास, जो लड़कियां अपनी सास ने सुना है, लड़के अपनी सास ने सुना है, उधर वाली फीलिंग में लेना। अब फिलहाल यहाँ देख लो, दूसरी कंडीशन आस, पहली सास फिर आस, तीसरी इसको तो सही पढ़ना, देख लो जैसे तुम्हें सही लगे, मैंने जैसे याद रखे हैं, सास, आस और सस, ठीक है। सास ये वो वाली सास नहीं है, इसका मतलब क्या है, साइड एंगल साइड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आस का, जैसे आपको भी आस होगी, किसी न किसी चीज़ की आस होगी कि आज हम ये होगा, कल वो मेरे साथ होगी, कल परसों वो, फिर हम ऐसे होगी, शादी होगी, बच्चों के, जो भी है, ये आस है, ठीक है। वैसे ही इसमें है एंगल साइड, ठीक है। बस तो ये आ गया साइड पता लग गया सास की फुल फॉर्म क्या है, ठीक। सास की फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड, आस की एंगल साइड, और एस इसकी है साइड, ठीक। अच्छा, ये तीन हो गई। अब इन तीनों का मतलब क्या है, क्या मतलब है सास का, क्या मतलब आस का, क्या मतलब है स का। तो हम सबसे पहले नेक्स्ट पे चलते हैं, और पहली कंडीशन अपनी सास को ले लेते हैं, ठीक। सास का मतलब क्या है, 2 ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल है, ठीक। ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है, डी ई एफ। अगर मैं बोल दूँ कि ए बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक, एक साइड ही होगी, तो क्या बताया था, साइड एंगल साइड, मतलब 2 साइडें और एक एंगल, और डी एफ नहीं, सॉरी, एक साइड पे जिस ट्राइंगल लिखा है उसके साइड, उसी साइड दूसरी साइड का, अगर लेफ्ट साइड पे हम ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल लिख रहे हैं ना ए बी सी का, तो लेफ्ट साइड में हम हमेशा ए बी सी। अब दूसरी ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये 2 साइड होगी, ठीक है, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, तो ए बी और ए सी के बीच एंगल क्या है, एंगल ए, तो एंगल ए किसके बराबर होगा, डी ई, और डी एफ के बीच में क्या है, एंगल डी। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलेंगे कंडीशन एस ए एस इज सेटिस्फाइड, ये साइड है और ये एंगल है, तो ये एस ए एस कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। जब एस ए एस कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, हम बोल देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि एंगल
मतलब अब ये हमें 3 चीज़ें बोले। अब हमें पता है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, बाकी सारी कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है। इन दोनों का सर्कम सेंटर इक्वल होगा, इन दोनों का इन सेंटर इक्वल होगा, मीडियन ऑल्टीट्यूड सब इनका इक्वल होगा, ठीक है। सब में लगाने लगा कि सास क्या मतलब है, साइड एंगल साइड, ठीक है। उसमें क्या करना है, अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल इक्वल है तो वो कंडीशन, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। समझ लगा कि नहीं लगा? कॉन्ग्रुएंट क्या मतलब वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। देखो हमारे दोनों हाथ जो है ना, हाथ जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जैसे हमारा लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड के बिल्कुल ऊपर आता है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। सिमिलैरिटी भी अभी बोलते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है, जैसे हमने घर पे टंकी देखी होगी तो वो बड़ी होती है, फुटबॉल टंकी होती है ना, फुटबॉल की टंकी लगाई तो लोगों ने, और एक फुटबॉल, घर पे फुटबॉल होता है बच्चों का खेलने वाला, वो दोनों सिमिलर है। मतलब उनकी शेप साइज़ जो है दिखने में सेम है, लेकिन उनके जो डायमेंशन है, ठीक है, क्या पता उसका जो हमारे घर में फुटबॉल खेलते हैं उसका रेडियस क्या है, छोटा है, और जो टंकी का रेडियस ऑब्वियसली बात है वो बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, साइड्स बिल्कुल इक्वल होती हैं, ठीक है। जैसे एक हाथ दूसरे हाथ में बिल्कुल रखना हो तो बिल्कुल बराबर होता है ना, वैसे ही ये ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर रख दिए तो बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड सास। तो सास में क्या है, 3 चीज़ें चेक करनी है, 2 साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके बाद बाकी सारी साइड्स भी इक्वल होंगी, बाकी सारे। अगर मैं इसी ट्राइंगल में पूछूं कि वेदर बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो येस बी सी इज इक्वल टू ई एफ, वाई, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके। सेकेंड कंडीशन इज आस, ठीक है। अब सास तो नहीं मिली तो आस देख लेते हैं। आस क्या है, एंगल साइड, ठीक है। अब फिर से वो 2 ट्राइंगल, ठीक है, ये ठीक। अब इसमें ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब मैं बोल दूँ 2 एंगल, जैसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, हमें कॉरस्पॉन्डिंग देखना है। अगर इस साइड लेफ्ट वाला एज देख रहे हो तो यहाँ पे लेफ्ट वाला एज कौन सा है, ई। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो ये एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, और ये एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा। 2 एंगल्स हो गए, एंगल साइड, एक साइड भी चाहिए। अब इन दोनों एंगल्स पे एक साइड होगी, तो इन दोनों एंगल पे कौन साइड है, लेफ्ट वाले बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ठीक है। ये बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ऐसे नहीं करना बी सी इज इक्वल टू डी एफ, तो वो नहीं होगा, क्योंकि 2 एंगल्स और उन दोनों एंगल्स के बीच में जो साइड होगी उसी को लेना है, ठीक है। अगर ये 3 कंडीशनें, मतलब एंगल और साइड कंडीशन फुलफिल होती है, हम फिर से क्या बोलेंगे कि भैया कमाल हो गया, ठीक है। ए बी सी इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ, ठीक है। अब तुम बोल सकते हो कि ए सी जो है वो डी ए भी हो सकती है, ठीक है। एंगल ए एंगल डी के बराबर हो सकता नहीं है, मतलब सॉरी, हो सकता नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ है, ठीक। एंगल साइड का जो कॉन्सेप्ट है, क्या चेक करना है, पता लग गया कि नहीं लगा, ठीक हो गया, ठीक है। ये चीज़ है, ये आ गया एंगल साइड का। अच्छा, अब आ जाओ थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, साइड, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, आप देख लो। तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इसमें ए बी सी, इसमें डी ई और एफ। अगर मैं बोलूँ ए बी इज इक्वल टू डी ई, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ठीक है। अगर ये तीनों साइड्स बराबर हैं देन एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल टू नहीं होगा यार, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। उस केस में फिर हम बोल सकते हैं आगे जो भी कंक्लूजन निकालने कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। समझ लग गया नहीं लगा, ठीक है। ये चीज़ है, तीनों कंडीशंस, कॉन्ग्रुएंसी ख़त्म हो गया, यही 3 कंडीशन थी, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, तो क्या पता आपको पता लग जाए क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो मैं देता हूँ कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ए बी दिया हुआ है 20, ए सी दिया हुआ है 30, दूसरा ट्राइंगल है डी ई एफ, ठीक है। एंगल ए कितना है, एंगल ए है 30 डिग्री, एंगल डी कितना है 30 डिग्री, एंगल बी कितना है, ये है 70 डिग्री, ठीक है। एंगल ई कितना है, ये है 70 डिग्री, ठीक। और डी ई दिया हुआ है 20, ठीक है, डी ई 20। देखो लाइन होगी वो सेंटीमीटर होगी, ठीक है, एंगल होगा डिग्री में होगा, ठीक। अभी फाइंड डी एफ फाइंड करना क्या होगा, सबसे पहले देखना है
कि एक ये एंगल, ठीक है, इसके बराबर है, एक एंगल मिल गया, ये एंगल इसके बराबर है, दो एंगल मिल गए, और दोनों एंगल के बीच की साइड भी बराबर है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सब कुछ कॉरस्पॉन्डिंग बराबर होता है। तो ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, डी एफ। अगर ए सी 30 है तो डी एफ कितना होगा, 30 होगा। तो आंसर डी एफ 30 सेंटीमीटर। समझ लगा कि नहीं लगा? देखो कुछ नहीं है, बेसिक्स है, बेसिक्स अगर अच्छे से समझ लग गया ना, उसके क्वेश्चन तो मैं बहुत करा दूँगा, ठीक है। तो अभी कांग्रेस को इतना ही रखते हैं, उसके बाद सिमिलरिटी करनी है, सिमिलरिटी के बाद इन सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सब करके ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डी में BLW के पेपर में इतना कोई CGL के लेवल का नहीं है, ठीक है, कि हाँ हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये था थोड़ा बेस, पहले मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया, उसके बाद जो तुम्हारा मेन था कॉन्ग्रुएंसी डायरेक्ट चला गया, ठीक है। I hope you like the lecture. If you like the lecture, then please give me a thumbs up and subscribe the channel if you're new to the channel, and do join the Telegram group. Okay, chalo, thank you.